ये एक परिवार है जो आपको तड़पते हुए दिखाई दे रहा होगा। ये गली में पहुंचो, गली में पहुंचते पहुंचते चाकू मारे। ठीक है, लड़ाई झगड़ा होती है, छोटा मोटा घटना मतलब हाथापाई हो गई अलग बात है। एक में मर्डर कर दे कि इंसान के बर्बाद कर दे, दोनों घर बर्बाद हो रहा है ना बेरा। ये नाबालिग आधार कार्ड में जानबूझ के नाबालिग करवा देते हैं और ये इसी एरिया में मर्डर होते हैं जहाँ भी। हाँ, 90 दिन में छूट जाए कि बालिक है नाबालिग है। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है झलको दिल्ली में। देखिए, मैं आपको एक ऐसी खबर से रूबरू करा रही हूँ। ये आपके लिए कोई नई खबर नहीं होगी। इस तरह की वारदातें आए दिन आपको देखने को मिलती होंगी। कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको इस तरह की वीडियो देखने को मिलती होंगी। और आज जो नाबालिगों का कहर है वो आप देखिए, क्योंकि ज्यादातर जब मर्डर होते हैं या हत्या होती है तो कहीं ना कहीं हर केस में नाबालिग आपको दिखाई देता है और नशा दिखाई देता है। ये एक परिवार है जो आपको तड़पते हुए दिखाई दे रहा होगा। एक बच्चा जो मोहित नाम का व्यक्ति था, जो मात्र 17 साल का, जिसको बेरहमी से मार दिया गया और आसपास के बच्चे ने ही मारा। कितनी उम्र थी उसकी? उसकी हत्या 19 साल। 19 साल हाँ। की। जिसने मारा है वो बालिग था। हाँ, मुझे तो कुछ नहीं पता, घर से गया था और क्या नाम है, ये गली में पहुंचो, गली में पहुंचते पहुंचते चाकू मारे। किसी से दुश्मनी थी? दुश्मनी तो किसी से नहीं। क्या करता था मोहित? कुछ नहीं, मेरा बच्चा पढ़ता, घर में रहता, कहीं नहीं जाता। देखिए, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि आपको पता है क्या आएगा? बता दे। मुझे मेरे मोहित को कहाँ चले गए पता नहीं। जैसे मेरे मोहित के साथ हुआ है ना, वैसे ही उनके साथ होना चाहिए। बस हमें इंसाफ चाहिए। आप मुझे बस इतना बताइए, हुआ क्या था? उनके पेट में चाकू लगा था, बस मुझे इतना पता है। मुझे वो हॉस्पिटल में मैं गई थी, मैं यहाँ नहीं रहती हूँ। घर से यहाँ से लड़का बुला के ले गया था, एक लड़का बुला के ले गया था। उसका घर इधर ही गली में ही है, गली के कोने पे है उसका घर। मैं मोहित की भाभी हूँ। मोहित मुझसे सारी बात शेयर करते थे, पर वो ऐसे नहीं थे कि उनकी कभी किसी से लड़ाई दुश्मनी हो, कुछ भी। उन्होंने लड़ाई नहीं थी किसी की भी। बस वो पढ़ते थे और बोल रहे थे कि मैं 12th के बाद कुछ अच्छा कोर्स करूंगा। वो पढ़ने लिखने वाले बच्चे, ऐसे वैसे लड़की नहीं है वो। देखिए, परिवार की बात आप सुन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं परिवार कि पढ़ने लिखने वाला बच्चा था। चाय पी के चला गया वो, और फिर चाकू मार दिया। पहले उसे मारा खूब, और मार के फिर उसके चाकू मार दिया। और चाकू मार के उधर से मेरे लड़का ड्यूटी से आया, और फिर मेरे लड़का इन्हें भागते हुए देखा तो मेरे लड़का इनके पीछे भागा कि आंटी के घर में कोई चोर तो नहीं घुस गया। तो इनके पीछे भागा तो वहाँ मोहित पड़ा था, और फिर वहां से उठा के लगे। कोने पर ही मार दिया। हाँ, गली के कोने पे मार। गली वालों ने बचाने की कोशिश। अब वहाँ पता नहीं कौन था, हम तो इतने अंदर रह रहे हैं, वो कोने वाले जाने क्या हुआ क्या नहीं हुआ, यहाँ तो पता नहीं चला। फिर मेरा लड़का इन्हें लेके चला गया, आंटी को अपनी को लेके। फिर मेरा लड़का वहां पे जाके अस्पताल में ले गया, वहां से फिर अपनी गाड़ी से वहां ले गया अपोलो में, वहां उन्होंने ट्रीटमेंट करवाया। किसी से कोई भी दुश्मनी नहीं थी, किसी से कोई भी दुश्मनी नहीं थी। मेरे भाई क्या सीधा साधा था, पढ़ने लिखने वाला था, तो उसको चाकू मार दिया, गली के कोने पे मार दिया चाकू। बताया जा रहा है कि वो घर पे बैठा था, फिर उसको बुलाने आए थे। हाँ, कुछ बुलाने आए थे तो गया था फिर वहाँ पे। अब मुझे पता नहीं था, मैं घर पे था छत पे। अब वो वहाँ पे गली के कोने पे गया और फिर उसको मार दिया, कुछ यही सब कर दिया। अब मुझे पता नहीं था, फिर मम्मी चिल्लाई, फिर मैं तेजी से भागा वहाँ पे। तब तक यहाँ पास के अस्पताल लेके गए थे। अरेस्ट कर लिया उन्हें पुलिस ने, जिन्होंने मारा है? पता नहीं, पुलिस अभी कार्रवाई कर रही है जी। 2 लोगों को बोल रहे हैं कि 2 लड़के अरेस्ट कर लिए हैं पुलिस। अभी हाँ, पुलिस वाले आए थे अभी, तो बोल रहे थे 2 को अरेस्ट कर लिया। मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी।
क्या वो इतना अच्छा बच्चा था, पढ़ाकू बच्चा था, जिसके लिए आज पूरी गली की आंखें बहुत नम है? सीधा था वो, कभी किसी से, इनके माँ बाप भी सीधे हैं, कभी किसी से झगड़ा नहीं करते। उसने भी कभी किसी से झगड़ा नहीं किया, गली में किसी से भी लड़ाई नहीं हुई इस लड़के की। और वो स्कूल से आया, वो थोड़ी देर बैठा है, पता नहीं उसे कोई लेके गया है या अपने आप गया, ये किसी मैंने नहीं देखा। बस मैं तो जब उस ले गए तो उसके बाद पहुंची, फिर मैं हॉस्पिटल गई तो बस उसका जख्म देख, 2 जगह चाकू था, सर में चोट थी उसकी। क्या कहना चाहते कह रहा हूँ हैं? एक भी कैमरा दिखा दो इधर इधर। आ जाइए, सरकार इधर आ तो जाइए। सरकार कहती है कि मैं कैमरा लगा रहा हूँ, कैमरा लगा रहा हूँ। है कहीं कैमरा? दिख रहा है? आप दिखा दो कहीं कैमरा एक आध को। कहीं नहीं है कैमरा, कोई कैमरा नहीं, कोई क्या गली कहना है क्या? चाहेंगे कोई गली नहीं है। इस तरीके से बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी ये तो जाए? क्या कहेंगे, ये गलत है, सरासरी गलत है, बिल्कुल गलत है। इसमें किसी की भलाई नहीं है, इसमें बुराई बुराई है, चारों तरफ से बुराई है। अरे ठीक है, लड़ाई झगड़ा होती है, छोटा मोटा घटना मतलब हाथापाई हो गई अलग बात है। एक में मर्डर कर दे कि इंसान के बर्बाद कर दे, दोनों घर बर्बाद हो रहा है ना बेरा। किसका मजा मिल रहा है? ये दोनों घर बर्बाद हो रहा है ना बेरा के डेट में। ज्यादा हैं? कोई उम्र नहीं होती है, 17, 18, 19 साल, कोई बहुत ज्यादा अरे, उम्र नहीं होती स्कूल है। के उस लड़के हैं वक्त दोनों। बच्चे संभल रहे होते हैं, नए सपने देख रहे होते हैं कि हमें अपने जीवन में क्या करना है। उसी तरह एक सपना मोहित ने भी देखा था कि मुझे कुछ बनना है बड़े होकर, लेकिन आज पूरा मोहल्ला आप देख सकते हैं, चारों तरफ जो है भीड़ लगी हुई है, पूरा भीड़। और आज उस मोहित के लिए सब सदमे में है, सबकी आंखें नम हैं। इसी एरिया में 10-15 में 3-4 केस हो गए। ये एक बालिक बंदा, एक नाबालिग है, ये एक गैंग है इनका। ये नाबालिग आधार कार्ड में जानबूझ के नाबालिग करवा देते हैं, और ये इसी एरिया में मर्डर होते हैं जहाँ भी। 90 दिन में छूट हाँ, 90 दिन में छूट जाए कि बालिक है, नाबालिग है। ये इसीलिए हो रहा है, ये इनका एक गैंग है। इस गैंग पे काम होना चाहिए मैम। इसी के संबंध की यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है इस पर कार्रवाई करे, जो कि ऐसी वारदात रुक जाए। कितनी वारदातें हो गई यहाँ पे 2-3 किलोमीटर एरिया में 2-3 वारदात होगी 10-15 दिन के एरिया में। अभी 2.5 साल का लड़का अभी इसमें नाले में मिला है। अभी आप आए हो, आप खुद देख रहे हो, आप देखो यहाँ पे कितनी वो फोर्स करी है, क्योंकि यहाँ पे कानून नाम की कोई है ही नहीं, सिस्टम ही नहीं है पूरी दिल्ली में। दिल्ली में कानून नाम तो कोई व्यवस्था है ही नहीं, कोई आता है कोई। दिल्ली पुलिस की नाकामी समझ रहे हैं? हाँ, दिल्ली पुलिस की नाकामी है। जब ऐसे लोग पनप रहे हैं, जब वो नाबालिग मर्डर कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो ये नाकामी है। खौफ नहीं है कानून नाम का कोई चीज। जब खौफ नहीं होगा जब तो आदमी क्राइम कर रहा है। अगर मेरे को किसी जगह खौफ नहीं होगा तो मैं तभी तो क्राइम करूंगा। अच्छा, क्या लगता है आपको, दिल्ली में अगर जितनी भी वारदातें हम सुनते हैं, जितने भी मर्डर केस सुनते हैं, तो उसमें नाबालिग जो नाम है वो जरूर वो होता है? ज्यादा क्यों आते हैं? ऐसे यही तो सोचने वाली बात है मैम, कि ज्यादातर जितने मर्डर केस होते हैं ज्यादातर नाबालिग ही होते हैं। नाबालिग की तो कोई छूट जाते हैं, उनको एक गैंग सपोर्ट करता है ना मैम। आप कह रहे हैं कि कुछ बड़े लोग पीछे बैठे हैं जो कि पुश करते हैं उन बच्चों का, और ऐसा नहीं है। देखिए, जो इस नाबालिग गैंग के पीछे जो लोग बैठे हैं, ये उनके लिए भी शर्मनाक बात है। गांजा, चरस, सब चीज बिचती है यहाँ पर, खुलेआम बिचती है यहाँ पर। आप हर ये एक कह चीज। रहे हैं क्या सबसे अहम मुद्दा जो अगर आप देखेंगे तो वो नशे की तरफ हाँ, जाता है? नशे की तरफ है। नशे में ही आदमी ये कर रहा है काम। जब खुल्लम पी रहा है, कोई गांजा पी रहा है, तो उस पर सबसे पहले कार्रवाई इस पर होनी चाहिए। आज छोटे छोटे माइनर बच्चे गांजा पी रहे हैं। हाँ, सरकार बेचवा रही है, सरकार बेच रही है, तो रोकेगा कौन, मानेगा कौन? सरकार की, हैं? प्रशासन की मिली भगत रहती है इसमें। एक भी कांड, कोई भी बात होती है तो पुलिस के अंडर में होती है, कोई भी बात हो, छोटा से छोटा। अब बड़े बात क्यों नहीं उनके अंदर में है भाई? तो ये है कि बड़े मछली को कोई नहीं पकड़ता, बस छोटे मछली को सब कोई पकड़ता है। लेकिन आज तो छोटी मछली ही तहलका मचाई हुई है सर। कहाँ? आज आप देखिए ना, जितने नाबालिग बच्चे हैं वो हत्या करते घूम रहे हैं। तो किस लिए? नशे से ना। अगर नशा ना चले तो इतना कांड ना हुआ। हमें भी 55 साल उम्र हो गया, हम जिंदे हैं ना, हम नशा नहीं करते हैं। ये गंदा चीज है, आज गंदा जो करेगा उसका वही हाल होगा। आप कभी मत सोचिए कि आप जिनके पीछे घूम रहे हैं भाई भाई कर कर, और जो आपसे गलत काम करवा रहे हैं, तो वो कल आपका साथ देंगे। अगर वो कल आपसे हत्या करवा रहे हैं तो आपकी भी करवा सकते हैं। ये एक डर, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ। मैं चाहती हूँ दिल्ली की जनता और दिल्ली के बच्चे ये खबर देखें और समझें कि आपके माता पिता के अलावा आपका कोई भी सच्चा मित्र नहीं है। इस बात को समझिए। आज कई घर, आज दिल्ली में कितने ऐसे घर हैं जो सिर्फ इस वजह से उजड़ गए हैं। 18 साल के, 21 साल के, 20 साल के, 22 साल के, कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी हत्या कर दी गई है। और हत्या कौन करता है? 16 साल, 17 साल, 18 साल के बच्चे।
देखिए इस खबर में मैं ज्यादा नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि बॉडी आने वाली है, परिवार परेशान है और माहौल जो है आप देख सकते हैं, ये भीड़ आप देख सकते हैं, ये एक बार भीड़ दिखा दीजिए। पूरा मोहल्ला, पूरी गली सब इकट्ठे हैं, बताते हैं कि लड़का बहुत अच्छा था, पढ़ने लिखने वाला था, हजारों सपने थे उसके, जो कि आज वो सपने कहीं खो गए। देखिए इस खबर को तो यही रोक रही हूँ, लेकिन इस तरह की खबरें तो मैं आपको देती ही रहती हूँ, लेकिन उम्मीद है कि आगे मैं इस तरह की खबरें आपको ना दूं, इससे बेहतर अच्छी और सही सुझाव वाली खबरें हो। हम भी नहीं चाहते कि इस तरह की वारदातें हो। इस खबर को यही रोक रही हूँ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। झलको